आइडिया बस एक कितना सिंपल है कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने का एक बेहद आसान तरीका आप लोगों को समझा सकें। तो इसलिए बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा। एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है E=mc²। मैं जानता हूँ साइंस की एक इक्वेशन है, लेकिन इसको यूज करके आप इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने बेड पर एक कॉपी खोलूँ और उस कॉपी पे लिखकर आपको सब कुछ समझा दूँ। ये देखिए, ये मैं तब समझा रहा हूँ जब मेरे पास में 11 लाख व्यूज़ हैं रील्स के। इंस्टाग्राम रील्स के 11 लाख व्यूज़ हैं और 6 लाख मेरी अकाउंट रीच है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं एक फॉर्मूले की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E=mc²। E=mc²। ये एक साइंस की इक्वेशन है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन सबको पता है, लेकिन इसी को ही यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर क्या इसके मायने हो सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर मायने नहीं है इसके। एंगेजमेंट mc²। इस तरह से इस इक्वेशन को तोड़ लेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि आप पॉपुलर होते हैं क्योंकि आपके पास में होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, आपके रील्स को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे गेन किया जाता है? वो है mc² के फॉर्मूले से। c² को साइंस और मैथ के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि c भी लिख सकते हैं। अब मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, ताकि आप आसानी से बस सिंपली समझ सकें। दोस्तों, एंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, 6,000 अकाउंट की रीच, 6 लाख अकाउंट की रीच। जितनी ज़्यादा आपकी अकाउंट की रीच होगी, उतना ज़्यादा इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि आपका कंटेंट किस किस मोबाइल पर या किस किस डिवाइस पर वो भेज सकता है। तो इसको बढ़ाने का तरीका है MCC। ये जो M है इसे बोलेंगे मिक्सिंग। ये जो C है इसे बोलेंगे क्रिएटिव। और ये जो तीसरे वाला C है इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। दोस्तों, बहुत जगह आपने सुना होगा कि आप अपनी रील्स में क्रिएटिव होइए, आप अपनी रील में कंसिस्टेंसी रखिए, तो आपकी रील पॉपुलर होगी, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पॉपुलर होगा, जैसे लोग आपसे जुड़ेंगे। ये तो दोनों पॉइंट्स काफ़ी लोगों को पता है। ये मिक्सिंग क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर मेरे फेसबुक पेज अपना बड़ौर से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि मेरी कुछ रील्स जो है वो 6 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़ पर हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टाग्राम का ही एक फैसिलिटी है रिमिक्स। इसको यूज़ कीजिए। जब भी आप देखेंगे कोई रील पॉपुलर हो गई है तो उसका रिमिक्स ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि क्या वो पॉपुलर है, तो कितनी पॉपुलर है। अगर वो 4 मिलियन 5 मिलियन में पहुँच गया है तो रिमिक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो 15,000, 10,000, 25,000 पे पहुँची है तो आप उसमें रिमिक्स बना सकते हैं। रिमिक्स बनाना बेहद ईजी है। आपको बस एक स्टिकर लगाना होता है उस पर्टिकुलर रील पे, या एक टेक्स्ट लिखना होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, या आप देख सकते हैं खुद भी करके, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम रील को रिमिक्स किया जाता है। इसे करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये रील पॉपुलर होती हैं। ये रील आपको अकाउंट्स की रीच देती हैं। ये 6 लाख अकाउंट तक मैं जो पहुंचा हूं उसमें बहुत बड़ा योगदान रिमिक्स वाली फैसिलिटी का है। तो रिमिक्स वाली फैसिलिटी आपको हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स तक पहुंचने में। अभी देखिए, जब एल्गोरिथम को पता है
कि मैं यहाँ 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 इतनी जगह आपकी बनाई हुई रील को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो आपकी रील के पॉपुलर होने के चांसेस अच्छे हैं ना। अगर आपकी रील आपके 100 फ्रेंड्स तक ही जाएगी तो कितने कम लोगों तक वो पहुंच रही है, उसमें कितने लाइक करेंगे, कितनी वो रील पॉपुलर होगी। लेकिन अगर आपने मिक्सिंग किया होगा तो मिक्सिंग में बहुत जल्दी आपको दिखाई देने को मिलेगा कि 3 लाख 4 लाख की अकाउंट्स रीच मिल गई है आपको, 8-8 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, 6-6 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिव का मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को यूज़ कीजिए, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ को यूज़ कीजिए, ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स को यूज़ कीजिए, जैसे कि कुछ ट्रेंड्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे उनको यूज़ कीजिए। और जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो है उसमें ये ध्यान रखिए कि अगर उस ऑडियो पे ऑलरेडी 1000 रील्स बन चुकी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पर रील बनाने का। लेकिन अगर उस ट्रेंडिंग ऑडियो पे कम रील बनी है 1000 से, तो आप उस पर अपनी रील बनाइए, वो पॉपुलर होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ तब जब मेरे पास 11 लाख व्यूज़ हैं और 7500 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी क्रिएटिव वाले सेक्शन में ट्रेंडिंग ऑडियोज़, ट्रेंड्स का यूज़ कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बांधिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाइए। जैसे कि मेरा टाइम पीरियड है कि मैं 9 से लेके 12 बजे 9 to 12 रात में ज़रूर वीडियो अपनी रील्स, इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करता हूँ। 9 to 12 के बीच में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रील्स अपलोड होती हैं। अच्छा, क्रिएटिव में आप ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो 19 तारीख तक जितनी ज़्यादा वर्ल्ड कप से रिलेटेड रील्स आएंगी उनके पॉपुलर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्रिएटिव में आप हैशटैग यूज़ कीजिए। जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हैशटैग है #CWC2023 या #ICC वर्ल्ड कप 2023। इन हैशटैग्स को यूज़ करके आप अपनी रील को और पॉपुलर कर सकते हैं। ये सब मैंने पिछले 25-30 दिन में किया है और उसके रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि 11 लाख व्यूज़ और 6 लाख अकाउंट्स तक रीच है। आई होप कि इससे सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता कि इंस्टाग्राम पर आप कैसे पॉपुलर होंगे। फॉर्मूला याद रखिए, E=MC²। एंगेजमेंट MC², यानी कि मिक्सिंग, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। टाइम पीरियड बांधिए, रिमिक्स कीजिए पॉपुलर रील्स को और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ कीजिए। अगर 1000 रील्स बनी है तो, उससे कम बनी है तो यूज़ कीजिए। 1000 रील्स के ऊपर हो गया तो ट्रेंडिंग ऑडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आप इसको यूज़ करेंगे और आप पॉपुलर होंगे। और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से शायद ही कोई आपको समझा पाएगा कि कैसे इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हुआ जाता है।